हे गाइस, दिस इज कीट कक्षा और हम शूट कर रहे हैं रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट का 11वां वीडियो। सो एक्चुअली पहले की कुछ वीडियोस में मेरा कर्सर नहीं दिख रहा था, गायब हो गया था। कुछ पता नहीं ये क्या है, वीएस कोड का ओबीएस स्टूडियो से रिकॉर्ड करने में कर्सर ही इन्होंने गायब कर दिया था मेरा। तो यार सॉरी उसके लिए। थोड़ा हो सकता है पढ़ने में डिफिकल्टी हो, बट कुछ भी डाउट होगा कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा। तो अभी तो नया कर्सर लगाया हूँ, देखो। तो ये वाली जो वीडियो होने वाली है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट हम बेसिकली समझने वाले हैं, बट काफ़ी टेक्निकल बोल लो होने वाला है ये। तो काफ़ी ध्यान दे करके समझना होगा आपको। थोड़ा आप पहले का भी रिवीजन करते हुए चलेंगे, एकदम सारे डाउट्स मस्त क्लियर करते चलेंगे। बट ये वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा कठिन, अच्छा खासा कठिन है, तो इसीलिए अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये जो अपना students.js था, इसमें याद करो ये हमने एक लिखा था input type text और on change props dot changed। चक्कर क्या था, ये क्या करता था कि हम जो उधर अपने वो जो कंपोनेंट्स बने हुए थे, उनके इनपुट में हम कुछ भी अगर चेंज करते थे तो फिर वो हमारा जो ऊपर जो नेम लिखा था उसको चेंज कर देता था। तो ये चीज़ हमारी एक फंक्शनैलिटी थी, तो ये हमने मतलब स्टैटिक बनाया था, एक ही कंपोनेंट के लिए बनाया था। अभी हमें इसे बनाना है ताकि ये सारे के सारे जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं सब पे एप्लीकेबल हो जाए। तो जैसा कि आपने मतलब अभी तक देखा है कि हमने जो अपने कंपोनेंट्स मतलब ये इस तरह से स्टेट में करके ये वाला है स्टेट में इस तरह से करके सब कुछ किया है, मतलब डायनेमिक बना दिया है अपने कंपोनेंट्स को, कि मैप कर दिया है वही जो अपने स्टूडेंट्स का ये जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है पूरा, इस पे पूरा मैप कर दिया है। तो इसीलिए अभी मतलब एक बार ही हमने सारा कोड लिखा है और वो हर ऐसे ये एक एक इंडेक्स के लिए सबके लिए एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह हमें चाहिए कि इसमें भी हम कुछ ऐसा कर दें ताकि एक में हम लिखें कि वो इनपुट वाला फंक्शनैलिटी और वो सारे के सारे कंपोनेंट्स में एग्जीक्यूट हो। तो वही चीज़ हमें करना है, हम वो चीज़ कैसे करेंगे अभी। तो पहले तो थोड़ा इधर देखते हैं, ये ऑन चेंज इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट चेंज्ड है। तो पहला तो कि इधर प्रॉप्स में हमने कुछ चेंज नाम का इधर पास किया होगा, वो तो खैर ठीक है। ऑन चेंज मतलब इनपुट जो हमारी फील्ड है, उस फील्ड में अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ये फायर होगा। क्या फायर होगा? प्रॉप्स डॉट चेंज फायर होगा। मतलब कुछ भी चेंज करोगे तो पहले ऑन चेंज वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रॉप्स डॉट चेंज जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इधर हमारा चेंज्ड अभी कुछ है नहीं, पहले इधर हम चेंज्ड लिखते हैं। चेंज्ड इज इक्वल टू क्या, अभी इज इक्वल टू ये कुछ होना चाहिए फंक्शन सा जो कि हमारा वो चीज़ एग्जीक्यूट कराए। मतलब वो फंक्शन अपना था क्या, ये वाला फंक्शन था अपना चेंज्ड नेम। ये इसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते थे, तो इससे हमारा नेम चेंज हो जाता था। तो यही वाला हमें इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। तो पहले तो अच्छा कुछ चीज़ें हैं समझने की, पहले हम चलिए पहले वही समझ लेते हैं। जो ये अपना चेंज्ड नेम इज इक्वल टू इवेंट जो है, इवेंट क्या है फिर? इवेंट मैंने अपने पिछले वीडियोस में मुझे ध्यान है मैंने बताया नहीं था, तो अभी एक बार बता देता हूँ। वैसे ये कॉन्सेप्ट तो जावास्क्रिप्ट का है, बट समझ सकते हो, मतलब पहले से अगर पता है तो स्किप कर दो, नहीं तो जान लो। इवेंट हमारा जो होता है, जैसे हम कुछ भी अगर हम करते हैं अपने जैसे माउस से क्लिक करना, तो फिर एक इवेंट ट्रिगर होता है, या फिर इनपुट में कुछ डालना, उससे भी एक इवेंट ट्रिगर होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इवेंट्स ट्रिगर करती हैं। तो जैसे माउस से तुम कहीं क्लिक कर रहे हो तो वो एक इवेंट ट्रिगर करेगा, इवेंट में कुछ इस तरह का ही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वो एक रिटर्न करेगा। तो वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, उस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में तुमने माउस से जहाँ जैसे क्लिक किया, तो वो जो जिस जगह क्लिक किया है, इनफैक्ट तुम्हें उस क्लिक के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पिक्सेल्स के फॉर्म में कि इस लोकेशन पे क्लिक हुआ। तुम जैसे किसी तुम्हारी एक हेडिंग जैसे लिखी हुई है, हेडिंग कीट कक्षा, H1 टैग के अंदर कीट कक्षा लिखा है। तो अगर तुम उस पर क्लिक करोगे तो फिर वो ये पूरा का पूरा लिखा आ जाएगा कि एक H1 टैग जिसके अंदर कीट कक्षा ऐसा लिखा है, ये पूरा इस पे क्लिक हुआ है। और क्या होता है, हाँ,
मतलब इसी तरह की चीज़ें होती हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, पढ़ लेना तो वो। तो अभी ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखते हैं, उससे क्या होता है कि जो टारगेट होता है, तो जैसे वही हेडिंग कीट कक्षा है, उस पर तुमने क्लिक किया, तो इवेंट डॉट टारगेट अगर सिर्फ तुम वो करोगे, रिकवर करोगे, तो फिर इवेंट और टारगेट में तुम्हें वो पूरा का पूरा मिलेगा कि h1 टैग, फिर उसके अंदर कीट कक्षा, फिर h1 टैग बंद होता हुआ। और फिर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर करोगे, तो फिर वो सिर्फ उसके अंदर जो चीज़ है कीट कक्षा, सिर्फ वो मिलेगा तुम्हें। समझे? तो ये यहाँ का काम है। तो ये मैंने बता दिया। अभी ये देखो, हाँ, कि हमें क्या करना है कि जिस वाले हम कंपोनेंट पे क्लिक कर रहे हैं, जिसके इनपुट में कुछ डाल रहे हैं, उसी वाले का नेम चेंज होना चाहिए। तो ये जो हम किसी पर्टिकुलर उसका जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं, ये चीज़ एक बहुत सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर ही गया होगा कि ये चीज़ विदाउट द यूज़ ऑफ आईडी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो आईडी का तो हमें एक ज़रूरत पड़ना है। तो पहले हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, चलो, इज इक्वल टू दिस डॉट, क्या था, चेंज, चेंज नेम। ओके, तो चेंज पे ये वाला फंक्शन कॉल होना है। अब इसमें हमारी एक तो होनी है आईडी, हमें पास करनी है आईडी, सीधे नहीं, स्टूडेंट डॉट आई डी, स्टूडेंट डॉट आई डी। स्टूडेंट क्यों? क्योंकि हमने यहाँ ये पैरामीटर में स्टूडेंट पास कर दिया था। ठीक है? तो और देखो, और किस चीज़ की ज़रूरत है, और जो अभी एक चीज़, हाँ, एक और कॉन्सेप्ट समझो अभी। जैसे ये वाला हमारा ऊपर वाला फंक्शन था, ये दिस डिलीट स्टूडेंट्स इंडेक्स, तो ये जो इंडेक्स हमने पैरामीटर में पास किया है, ये हमारे पास यहाँ हमने डिक्लेयर किया था, तो हमने डायरेक्ट इधर पास कर दिया। अभी हमें इसमें यूज़ करना है इवेंट, हमें इवेंट भी तो पास करना है ताकि वो इधर एक्सेप्ट करे। इधर भी आईडी चाहिए ना, आईडी। तो इवेंट भी हमें पास करना है। इवेंट कहीं इधर डिक्लेयर्ड नहीं है। इवेंट जो हमारा होता है वो डॉम में होता है, मतलब एक डॉम का फंक्शन है। तो उसके लिए पहले हमें इस वाले, ये मतलब, ये देखो पहले है क्या ये चीज़, ये जो है, ये एक फंक्शन है ये पूरा। अब ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन क्या है? जिस फंक्शन के बॉडी के अंदर ये एक दूसरा फंक्शन है। अभी समझे? ये जो पूरा हम लिख रहे हैं, ये पूरा पहले यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है, एरो फंक्शन के यूज से जो हमने डिनोट किया है, और फिर उस एरो फंक्शन के अंदर वो जो उस फंक्शन की जो बॉडी है, उसके अंदर ये एक दूसरा फंक्शन है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो इस ये पेरेंट फंक्शन से चाइल्ड फंक्शन पे हमें पास करना होता है। अभी इस वाले में, जैसे इस केस में हमने डायरेक्ट ये स्टूडेंट डॉट आई डी कैसे यूज कर लिया, क्योंकि इधर ये स्टूडेंट डिक्लेयर किया था, ये पेरेंट फंक्शन है, तो इधर ये यूज कर लेगा ये स्टूडेंट डॉट आई डी डायरेक्ट। बट ये इवेंट हमने पहले कहीं इधर डिक्लेयर नहीं किया था, तब ये डायरेक्ट उसे एक्सेप्ट कर सके एज प्रॉपर्टी। तो इसीलिए इवेंट हम यहाँ पे डिक्लेयर करके, और यहाँ पे हम इसे इस तरह से पास करेंगे। ठीक है? तो इवेंट के केस में हमेशा इसी तरह से करते हैं, यही प्रोसीजर ही होता है। तो इस तरह से हमने इवेंट पास किया इधर। अब इधर पास कर दिया, तो ये रहा अपना फंक्शन। इस पूरे को कमेंट आउट कर देते हैं। एंड अभी देखो, यहाँ पे एक जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है अर्को कॉन्स्ट स्टूडेंट इंडेक्स, कॉन्स्टेंट इंडेक्स, हम इंडेक्स निकालने वाले हैं। अभी दिमाग में आपके एक छोटा सा ख्याल आना चाहिए कि हमने आईडी तो इधर पास कर ही दिया, तो हम स्टूडेंट का क्या करने, इंडेक्स का क्या करने वाले हैं। मतलब बताया था मैंने आईडी की किस लिए ज़रूरत है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वाला जिस पे हमने क्लिक किया है, इस वाले कंपोनेंट के साथ जो भी करना है करो। तो हमने आईडी तो पास कर दी, तो हमें इंडेक्स की क्या ज़रूरत है। अभी देखते हैं उसका क्या करना है, कैसे क्या हो रहा है। तो इंडेक्स इज इक्वल टू दिस डॉट, हमें कहाँ मिलेगा, तो दिस डॉट
स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट, अभी देखो ये क्या लिख के आ गया, फाइंड इंडेक्स, खुद से इसने सजेस्ट कर दिया। फाइंड इंडेक्स कैसे काम करता है इसको समझते हैं। फाइंड इंडेक्स एस, ये एस क्या है, हम एक पैरामीटर दे रहे हैं एक फंक्शन में, वो कैसे काम करता है उसको भी अभी समझते हैं। ओ कहाँ गया, ये रहा। हाँ, तो फाइंड इंडेक्स, उसके बाद यहाँ लिखेंगे एस डॉट, नहीं रिटर्न, पहले रिटर्न चाहिए, एस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। ठीक है, अभी ये हुआ क्या, इसको, ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं पहले। ये देखो ये आईडी जो थी ये क्या चीज़ है, और उसके बाद इंडेक्स जो हमने किया वो क्या चीज़ है समझते हैं। स्टूडेंट इंडेक्स या, ओके, इसको करते हैं सेव, हो जा कंपाइल, देन देखो ये हमने किया क्लिक। अभी देखो इस पे मैं क्लिक करूं तो लॉग रिपोर्ट आई नहीं। सो वो थोड़ा ये स्पेसिंग का इशू था, सही हो गया अभी। तो देखिए इसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये देखिए स्विच नेम से सारा आ गया। अभी जैसे ये वाला है, हमने इधर क्लिक किया, अब इधर कुछ इंटर किया, ये देखो पहले क्या आउटपुट हुआ उसके बाद क्या आउटपुट हुआ। अब ये देखो दूसरे वाले में क्लिक करके कुछ हमने इनपुट किया, तो देखो पहले क्या आउटपुट हो रहा है बाद में क्या आउटपुट हो रहा है। अभी हमने पहले वाले को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। हाँ देखो पहला डिलीट हो गया। अभी देखो ये जो दूसरा वाला है इसमें हम कुछ इनपुट कर रहे हैं, तो फिर ये देखो क्या चेंज हो गया, क्या हमें मिल रहा है। तो ये क्या है, पहला वाला क्या है उसके बाद वाला क्या है। तो देखो जो पहली वाली चीज़ लिखी है वो ये है आईडी, जो दूसरी वाली चीज़ लिखी है वो है स्टूडेंट इंडेक्स। मतलब हम जो इधर आईडी पास किए थे वो ये वाली आईडी है, एंड ये जो है ये इसका इंडेक्स है, स्टूडेंट इंडेक्स। तो हमारे जो ऑपरेशन सारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं ये सारे हमारे इंडेक्स पे होते हैं, आईडी के थ्रू तुम नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट मैप थ्रू ऑल दिस एंड फाइंड कि हाँ ये वाली आईडी तो इस वाली आईडी के इधर जाके चेंज कर दो, मतलब चेक करके वो नहीं होता। डायरेक्ट तुम एक बार ढूंढ लो, उसका इंडेक्स पता कर लो, फिर सारे ऑपरेशंस अपन को इंडेक्स पे करने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसके लिए अभी हमें जैसे आईडी पता चल गया, तो अभी हमें आईडी पता चल गया तो अभी एक और चीज़ हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम जब भी कुछ भी इस तरह से कॉपी करते हैं कुछ भी, जैसे कॉन स्टूडेंट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट स्टूडेंट डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं विदाउट दिस स्प्लिट ऑपरेटर, तो फिर ये क्या होता, ये कॉपी तो कर लेता सब कुछ में, बट ये उसका रेफरेंस के थ्रू कॉपी करता है, कॉपी बाय रेफरेंस। वो पूरा कॉपी नहीं कर लेता सब कुछ एकदम, वो एड्रेस उसका कॉपी करता है ताकि मतलब ऐसा होगा कि हम इस वाले में कुछ चेंज करेंगे तो इधर का स्टेट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो वो चीज़ हम चाहते नहीं है कि इस तरह का कुछ भी हो, तो इसलिए हमें इसको मतलब ऐसा डेवलप करना रहेगा कि ये सब कुछ कॉपी हो इसमें, और उसके बाद सब कुछ होने के बाद ये ऐसे सेट स्टेट से हम वापस से उसमें ओवरराइट करें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना होता है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि हम्म, यहाँ पे आकर के देखो अभी हमें करना क्या है, पहले तो जैसे जॉन सा भी वाला हमारा ये सेलेक्ट हुआ इंडेक्स, उस वाले का नेम चेंज करना है, करना तो यही है। और उसके बाद उसको हमें फिर मतलब उस चेंज को एक तरह से कमिट करना है मेन अपने इसमें। तो वो चीज़ कैसे करने वाले हैं, तो उस चीज़ को कुछ हम इस तरह से करेंगे कि स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, वो कौन सा पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसकी इसको हम कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट स्टूडेंट्स
जिसका इंडेक्स क्या हो, जिसका इंडेक्स हो स्टूडेंट इंडेक्स। कूल। समझे, इस चीज को आराम से समझो। कॉन्स्ट स्टूडेंट, ये दिस डॉट स्टेट डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट इंडेक्स, मतलब इतने से देखो अभी इतने से क्या मिलेगा, इतने से हमें मिलेगा। जैसे मान लो कि सेकंड वाला हम सेलेक्ट करें, तो ये पूरा इतना ऐसे आकर के इस वाले में कॉपी हो जाएगा। और इस चीज को क्यों यूज किया है, ताकि वो एड्रेस ना कॉपी हो, वैल्यू सब कुछ पूरी की पूरी कॉपी हो। अब हमें ये कॉपी होके मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें मॉडिफिकेशन। तो एस स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट नेम, इस स्टूडेंट का ये जैसे जो भी सिलेक्ट हो उसका नेम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट गेट डॉट वैल्यू। समझे, अभी हमने क्या किया, जैसे इधर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जैसे यूज किए थे, तो इस स्टूडेंट का नेम हमने चेंज कर दिया जो भी सिलेक्ट हुआ बाय इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम हम्म, ये वाला जो लाइन था, अब ये वाला पूरा चीज यूज होने वाला है। ये देखो इसको हमने क्या कॉपी, सेम ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या हो रहा है इधर, कि हमने एक स्टूडेंट्स नाम का एक बनाया ये वेरिएबल, जिसमें हम ये जितना कुछ था स्टेट का सब कुछ इसमें हमने कॉपी कर लिया। ऐसा क्यों किया, समझो। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये जो स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट्स है, तो इस स्टूडेंट्स के हम जाएंगे स्टूडेंट इंडेक्स में, मतलब हमने जो ये पूरा कॉपी किया, ये सब कुछ जैसे कॉपी होके मिल गया। अभी हम फिर इसमें ढूंढेंगे कि वो कौन सा वाला था जो हमने सेलेक्ट किया, मतलब वो कॉपीड वाले में। और वहां पे हम क्या चेक करेंगे, वहां हम सब कुछ रिप्लेस कर देने वाले हैं। क्या क्या रिप्लेस कर देने वाले हैं, ये जो हमने इधर सेव करके रखा था, ये जो स्टूडेंट हमने बनाया है, ये सब कुछ रिप्लेस होने वाला है। ये देखो कॉन्स्ट स्टूडेंट जो हमने किया था इधर, ये मतलब ये वैल्यू एक ऐसी हमारी पास थी, इसका हमने जैसे कुछ भी वो चेंज एंड ऑल्टर ऑल्टर करके रखा था, फिर हमने उसे इधर इसमें घुसा दिया। अब इधर वो करने के बाद क्या होगा, ये करने के बाद अब मतलब ये जो स्टूडेंट सब जो हमारे पास है, वो फुल एंड फाइनल नया सब कुछ अपडेटेड है। तो अब जब सब कुछ वो अपडेटेड है, तो फिर हमें क्या चाहिए, तो फिर ये जो हमने ये वाला जो ये लाइन यूज किया था, दिस डॉट सेट स्टेट स्टूडेंट स्टूडेंट, सेम वही चीज तो है एकदम। देखो, तो हमने ये जो अपना स्टेट था, वो स्टेट को ओवरराइट कर दिया जो इसकी हमने न्यू पूरी मॉडिफाइड कॉपी कर रखी थी। तो ये एकदम परफेक्ट अभी बन चुका है, अच्छे से समझ सकते हो। और टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखो, हाँ मस्त चेंज हो रहा है ना, ये देखो, ये इरेज करेंगे तो इरेज भी हो रहा है, तो एकदम परफेक्ट वर्किंग हो गई। तो थोड़ा सा मतलब आराम से वीडियो 2x पे ना देखो तब भी चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। जिन लोग की कोडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है जावास्क्रिप्ट की, उनके लिए काफ़ी टेक्निकल है, बट इजीली आराम से समझो। मज़ेदार चीज़ है यार। अभी आगे तो और भी बहुत सारा मज़ा आने वाला है जब राउटिंग वगैरह वो सब कुछ यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और कुछ है नहीं। जो भी डाउट रहेगा कमेंट्स में पूछना, सब कुछ सब बताया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा। ओके देन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।